आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। और विश्वास के बिना भक्ति होगी, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति नहीं होगी। तो आपने मुझे जाना क्योंकि सत्संग आप सुन रहे थे। रामायण की कथा भी सत्संग है। तो आपको विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, तब न मुझे आपने प्रणाम किया। तो यही है, जान करके, श्रद्धा भी हो तो ज्ञान पूर्वक, विश्वास हो तो ज्ञान पूर्वक, इसके लिए सत्संग की जरूरत है ना। और सत्संग नहीं कीजिएगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो अंधी श्रद्धा होगी। हम कहते हैं अंधी श्रद्धा, लोहा को 100 वर्षों तक डेली स्नान करके और अगरबत्ती दिखाइए और कहिए हे लोहा महाराज आप सोना हो जाइए, हो जाएगा? कहिए हे लोहा महाराज आप सोना हो जाइए, हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए जान करके, गलत को गलत, सही को सही, हाँ, इसलिए सत्संग से आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान पूर्वक श्रद्धा हो तो वह श्रद्धा कभी टूटेगी नहीं, वह विश्वास कभी टूटेगा नहीं, है ना, हिलेगा डोलेगा नहीं, इस तरह से। इसलिए सत्संग खूब कीजिए, प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए। आप श्रद्धा और विश्वास चाहिए। भीम नहीं उठा पाया उस शिवलिंग को, अर्जुन ने कहा मुझे श्रद्धा है, भोले बाबा के प्रति श्रद्धा है। उसी तरह से गुरु महाराज के प्रति जिनको श्रद्धा है, हमारे गुरुदेव क्या शरीर छोड़ दिए हैं? वो तो स्थूल शरीर छोटा है ना। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, 5 शरीर है। कैवल्य शरीर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वह भी जब परमात्मा में मिल जाएंगे तो परमात्मा मय हो जाता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा हो, संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, वेद रूप गुरु हो ही, वेद रूप गुरु हो ही की कथा सुना वही, पंडित को धरी रूप के अर्थ बता वही। मैं आपको बताऊं, 1990 में जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था, कुछ गुरु भाई थे, तो 90 में पूरा नहीं कर सका, तो 91 में मैं तीर्थ करना शुरू किया। तो गंगोत्री से आगे है गोमुख, 19 किलोमीटर है, लेकिन साइन बोर्ड में 18 किलोमीटर लिखा हुआ है। इतना खतरनाक रास्ता, नीचे गंगा जी और ऊपर पहाड़। और जब मैं गोमुख गया 18 किलोमीटर पैदल, तो जानते हैं इतनी ठंड लग रही थी, जून जुलाई महीने में इतनी ठंड लग रही थी। वहां जब मैं गया तो गंगा मैया ने मुझे दर्शन दिया, बर्फ पर बैठ के ध्यान कर रही थी, केश फैलाए हुए। कौन हो सकती है बर्फ पर, कौन बैठ सकता है? मैंने मन ही मन प्रणाम किया। जब आप साधना करेंगे ना तो बहुत सारे देवी देवता लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, लेकिन कहीं रुकना नहीं है, एकदम सीधे चला जाना। वहां मुर्शद ने यह फतवा दिया, इधर उधर नहीं, सीधा चलिए आप। मैंने प्रणाम किया, गुरु महाराज के पास गंगा मैया का दर्शन हुआ। और जहां से गंगा निकली, अकेले था, वहां स्नान किया, पूरी ठंड लग गई शरीर में, ठंड मार दिया, गर्दन सीधी हो गई। और वहां से जब चला, रात में नीचे गंगोत्री आ गया, 18 किलोमीटर गया, 18 किलोमीटर और फिर आ भी गया। और रात में एक आश्रम वहां पर है, बहुत ठंड है, तो आश्रम में रुका। रात में गुरु महाराज आए मेरे पास, एक महात्मा के वेश में, और मुझे कहा, मेरे बिछावन पर बैठ गए। जून जुलाई का महीना था,
और मैं भूखे सो गया, इतनी ठंड लग गई थी ना, ठंड मार दिया था। तो रात में गुरु महाराज एक महात्मा के वेश में आए और गुरु महाराज कहते हैं, भागवतानंद तुमको ठंड लग गई है? मैंने कहा जी हाँ, आंखें बंद है। कहा ये 3 खुराक दवा देता हूँ, ये दवा कुछ खाने के बाद खा लेना 3 टाइम। तो मैंने कहा लाइए, आंख नहीं खोल रहा हूँ, और हाथ में लिया। हमने कहा जाइए हमको तंग मत कीजिए, और तीनों खुराक दवा एक ही बार में खा गया, चुपचाप सो गया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे ही निगल गया। और 4 बजे भोर को जब उठता हूं तो महंत से कहता हूं कौन महात्मा आए थे जो मुझे दवा दी, और 80% मेरी ठंड खत्म हो गई, 20% है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा यहाँ कोई महात्मा नहीं, मैं हूं और मेरा एक शिष्य है। तो उस महंत से मेरा पहले से परिचय था। वो जब ऋषिकेश आए थे तो गंगा किनारे में ऋषिकेश में साधना कर रहा था, तो उनसे हमारी भेंट हुई थी, इसलिए मुझे रहने के लिए जगह वह गंगोत्री उसने दी थी। कहा भागवतानंद तुमसे हमारी पहले से मित्रता है, इसलिए तुमको मैंने जगह दी है। यहाँ कोई महात्मा नहीं, मर जाते हैं गंगा जी में फेंक देता हूँ, तुम भी मर जाता तो उठा के फेंक देता। यहाँ कोई किसी को दवा देने वाला नहीं। मैंने कहा नहीं, एक महात्मा आए थे रात में और मुझे 80% जो है मेरी ठंड ठीक हो गई। कहा तुमको वहम हुआ है, विश्वास नहीं कर रहा। तो मैं समझ गया गुरु महाराज की सिवा कौन हो सकता है। इसके बाद वहां से जब मैं चला, कहाँ? केदारनाथ। केदारनाथ जब चला तो दिन भर चले बस में, शाम हो गई, पहाड़ ढहने लगा, रात हो गई, बादल उमड़ने घुमड़ने लग गए, बस रुक गई। दिन में 2 4 5 केला खाया था छोटा छोटा, बहुत भूख लगी, गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने कहा अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कल यहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैंने सोचा गाड़ी गौरी कुंड जाती तो वहां पर लंगर में भोजन भी करता, अब तो भूखे रहना पड़ेगा रात भर। ड्राइवर शराब पी करके, कंडक्टर और ड्राइवर शराब पी करके सो गया स्टीयरिंग के पास ही, और जितने यात्री थे होटल ले लिया, होटल में ठहर गया। मैं अकेले हो गया बोगी में। तो मैंने कहा हे गुरु महाराज, दिन भर का भूखा हूं और आज रात भर भी भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा था, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा हे गुरु महाराज किसी का भरोसा नहीं, भरोसा तो आपका ही है। और आपने कहा था जो भजन करेगा उसको रोटी और धोती की कमी नहीं होती है, मोटी रोटी और मोटी धोती की कमी नहीं होती है। लेकिन आज हमको रोटी कौन देगा? मैं तो भजन डेली करता हूँ गुरुदेव। मैं भीतर भीतर बोल रहा हूँ गुरु महाराज को। तो जानते क्या हुआ? अंधकार है और अपनी सीट पर मैं बैठा हूं, कोई नहीं, कंडक्टर और ड्राइवर सो गया रात में, और मैं तो बैठ करके उसी सीट पर ध्यान किया। 1991 की बात कह रहा हूं, 1991 की बात, हिमालय में। यहाँ तो कौन हमको भोजन देगा गुरु महाराज? यहाँ तो गांव भी नहीं है, पैसे वाले तो होटल में जाके रुक गए, ड्राइवर कंडक्टर शराब पी करके सो गया, दिन भर का भूखा, वही 2 4 केला खाया था सुबह, और रात भर भूखा रहना पड़ेगा। भजन तो करता हूँ लेकिन आज हमको भोजन कौन देता है, मैं वही देखता हूँ। आपने कहा था महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट के हॉल में कि जो भजन करेगा उसके लिए मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। आज हमको कौन देता है मोटी रोटी, मैं वही देखता हूँ। पौने घंटा लगभग ध्यान किया अपने सीट पर, और इसके बाद स्तुति प्रार्थना की। डेली तो करता ही था, एक दिन नहीं, डेली कीजिएगा तब। और स्तुति विनती के बाद मैं भजन गा रहा था, बिना गुरु के
कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। इस भजन को पूरा किया, अब तक कोई भोजन नहीं आया, तो दूसरा भजन फिर मैंने शुरू किया। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। भजन को मैं गा रहा था, अभी भजन पूरा नहीं हुआ था। 80 बरस की बूढ़ी एक माता जी डंडा लेकर के और एक कमंडल के ढक्कन में वो जो चूरमा होता है ना, मारवाड़ी माताएं जो बनाती है घी का चूरमा, बड़ा सा कमंडल के ढक्कन में, एक हाथ में और एक हाथ से डंडा ऐसे करके आई हो और धीरे धीरे चढ़ गई बस के ऊपर। और हमको ऐसे आंखें फाड़ करके देखा सामने में, मैं तो डर गया, ये क्या हो रहा है जंगल में ये। और मुझे देखा ऊपर नीचे और मुझे कहा, है महात्मा जी भूख लगी है। मैंने कहा लो खाओ, डांट करके। और हमने कुछ नहीं, डर गया मैंने कहा माता जी आप कौन है। एक बार हिम्मत मैंने जुटा करके पूछा, माता जी आप कौन है और इस रात्रि में कहां से आप आई हैं। यहाँ तो कोई गांव बाजार नहीं। कहा मैं कहीं से आई हूं, कोई भी हूं, तुमको क्या मतलब, तुमको भूख लगी है लो खाओ। तो हमने दोबारा हिम्मत नहीं जुटाई फिर पूछने की। हमने कमंडल लिया और पानी था उसको फेंका और मैंने कहा माता जी से में डाल दीजिए। और ढक्कन से जो डाला चूरमा तो पौने कमंडल हो गया। मुझे लगा 2 बार खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। सदगुरु महाराज की हमने दोबारा फिर हिम्मत नहीं की। कौन थे गुरु महाराज की सेवा। 80 बरस की बूढ़ी बन करके आए गुरु महाराज। और मैंने जो परीक्षा की भावना से जो कहा, आज हमको भोजन कौन देता वही देखता हूँ। गुरु महाराज की आपकी वाणी झूठ नहीं हो जाएगी। मैं तो भजन करता हूँ, आज हमको कौन खिलाता है। दिन भर भी भूखे हो, रात भर भूखे रहूंगा। इसलिए गुरु महाराज गुस्से में बोले लो खाओ। कौन हो सकते हैं बोलिए आप।